दवाओं की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं और हुकूमत कह रही है कि ये भी पिछली हुकूमत का किया धरा है। ना करें जी, अंदाजा करें आप, दवाएं सस्ती कैसे होंगी अब ये समझ नहीं आ रहा। और वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में डॉलर महंगा होने से 19% इजाफा हुआ है। हालांकि बाज़ अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये सिलसिला अब तक जारी है। वज़ीर सेहत का मौक़िफ़ है कि ड्रग पॉलिसी गुज़िश्ता हुकूमत में मंजूर हुई और डॉलर की कीमत बढ़ने से कीमत में इजाफा हुआ। अब सुन लें। अब इंपोर्ट होगी जब चीज़, डॉलर का इम्पैक्ट आता है और डॉलर रेगुलरली बढ़ता गया और इस बार जो इम्पैक्ट आया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव थे उसके मुताबिक अमल दरामद किया। ये पॉलिसी जो 2018 मई में हुई ये अब्बासी साहब की सेकंड लास्ट कैबिनेट में थी, इसका अप्रूवल हुआ। उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लगे हैं जिन्होंने हमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा गया कि जी इम्प्लीमेंट करें। वो ऑर्डर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये ऑर्डर्स लगे हुए हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि 37 कंपनियों की पैदावार रोकी है, इन्हें जुर्माने भी किए हैं और इनके खिलाफ केसेस भी बनाए हैं, अदालत में भी जाएंगे। इन कंपनियों ने खुद ही फार्मूला बनाकर अद्वियात को महंगा किया। जिन कंपनियों ने रियासत की अमलदारी को चैलेंज किया है उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जाहिद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने वक्त दिया। जाहिद साहब, वफाकी वजीर का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला गुज़श्ता हुकूमत का था। क्या आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात की, वाकई ये पॉलिसी गुज़श्ता हुकूमत की है? देखें, ये साल की जद्दोजहद है और 11 साल तक 2002 से लेकर और 2013 तक कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं दी गई। उसके बाद पहली पॉलिसी 2015 में बनी और ये जो आखिरी पॉलिसी है 2018 में। और ज़ाहिर है कि ये दोनों अदवार 15 की पॉलिसी भी और 18 की, ये पिछली हुकूमत जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और शाहिद खाकान साहब की हुकूमत के अंदर ये पॉलिसी बनी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया, इस पॉलिसी को उन्होंने कंफर्म किया और उन्होंने डायरेक्टिव दी हुकूमत को कि वो इसके मुताबिक कीमतों का तयन करें। आपको मालूम है कि इस दौरान फिर इंटरिम हुकूमत आ गई और इंटरिम हुकूमत डे टू डे अफेयर्स देखती है, वो पॉलिसी डिसीजंस नहीं करती, लिहाजा ये फ़ैसला डिले होता गया और बिल आखिर कहीं जाके नवंबर के अंदर इसकी मंजूरी जो है वो दी गई ट्रैप की तरफ से और वफाकी काबीना की तरफ से और हेल्थ टास्क फोर्स जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई हुई है स्पेशल, उसकी तरफ से, और 31 दिसंबर को इसका इजरा हो सका। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले पूरे 1 साल के अंदर जब ये कार्रवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तो 3 हुकूमतों ने हाथ तब्दील किए हैं, तो जाहिर है कि जो काम शुरू उस वक्त हुआ था उसका कामयाबी हुआ है। राइट जाहिद साहब, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि दवाओं की कीमत में इजाफा एक बार नहीं हुआ बल्कि गुज़िश्ता 4-5 माह में बार बार इजाफा हुआ है। तो क्या हर महीने अद्वियात की कीमतों का तयन किया जा रहा है और अवाम को मुकम्मल आगाही क्यों नहीं दी जा रही? एस्प्रिन की गोली आज हम कहते हैं कि 100 रुपये का डब्बा 150 का हो गया है, तो वो 100 गोलियों का डब्बा है, वो कोई 10 गोलियों का डब्बा नहीं है। अगर हम पैरासीटामोल को कहते हैं कि वो 100 का पैकेट 150 का हो गया है तो परसेंटेज बताने में ये 50% की इजाफा नज़र आने लगता है हमें। लेकिन आप ख़ुद बताएं मुझे कि पूरी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, GMP हैं, गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उसके साथ क्या 1.5 रुपये की पाकिस्तान में क्या चीज़ मिलती है? 1.5 रुपये का तो अब सिक्का और नोट भी नहीं पाया जाता। तो इसलिए ये तासुर इसलिए गलत हो जाता है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं 100, अगर आप उस लिस्ट को उठा के देखें SRO 1610 की, 100 इंजेक्शंस, 50 इंजेक्शंस, 100 टैबलेट्स, 200 टैबलेट्स, इस तरह के पैक्स हैं। लेकिन जब हम उसका पैक को बताते हैं और ये नहीं बताते साइज़ इतना है, तो जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है बेसिकली, अगर 10 टैबलेट की 15 रुपये है पैरासीटामोल के, तो जाहिर है कि एक पैकेट जो है, एक पत्ता जो है वो एक दिन में तो कोई नहीं खाता, 3-4 दिन के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। तो 15 रुपये का पत्ता अगर इस्तेमाल होता है तो मेरा ख्याल है इसको राइट पर्सपेक्टिव में बात करने की ज़रूरत है ना। पिछले 5 महीने में प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। 31 दिसंबर को पहला नोटिफिकेशन आया और SRO 34 जो डॉलर के डिवैल्यूएशन की वजह से आया और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आया, वो आया है 10 जनवरी 2019 को। ये 2 SROs हैं, इनके अलावा पिछले पूरे 1 साल के अंदर कोई नहीं हुई। ठीक है, ये बता दीजिएगा लास्टली जाहिद साहब के अब इस वक्त जिस सतह पर अद्वियात की कीमतें आ गई हैं, गरीब आदमी तो पिस कर रह गया है, इसकी पहुंच से आहिस्ता आहिस्ता निकल भी गई हैं, निकल भी रही हैं। इन्हें नीचे लाने का कोई हल है क्या? हुकूमत को कोई सब्सिडी देनी होगी तो कुछ अद्वियात की कीमतें कम हो सकती हैं? इसमें कम करने का मैं आपको क्या ज़रिया बताऊँ? या तो डॉलर की कीमत हमें आप 100 रुपये में डॉलर देना शुरू कर दें तो हम उसी कीमत पर वापस चले जाते हैं जहाँ पर हम पहले थे, हम इजाफा नहीं मांगते।
या आप बिजली की कीमत वही कर दें, या आप गैस की कीमत वही कर दें, या आप ह्यूमन रिसोर्स की कीमत वही कर दें, या आप फाइनेंशियल कॉस्ट वही कर दें। ज़ाहिर है ये मुमकिनात में से नहीं है। इसलिए जो हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो कल हमारे वफाकी वज़ीर साहब ने भी जिसका ऐलान किया है कि वो 3 करोड़ के करीब जो है वो तकरीबन हेल्थ कार्ड्स बांटने जा रहे हैं, जिसमें 7,20,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है हमारे लोअर मिडिल क्लास तबके को। तो मेरा ख्याल है कि ये वो हल है जिसकी तरफ हुकूमत जा रही है और यही वायबल हल बनता है। आप इंडस्ट्री की प्राइसेस कर्व करेंगे तो वो जो असेंशियल मेडिसिन रुपये और 2 रुपये वाली है वो गायब है। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जाहिद सईद हमसे बात कर रहे थे, लेकिन उम्मीद कुछ खास हमें नहीं है कि ये प्राइसेस जो हैं मेडिसिन की अब वंडर ये हेल्थ कार्ड्स जो हैं, बाय द वे आप हमें लिख के बता सकते हैं कितने कामयाब हुए हैं? पहले भी बांटे गए थे सेहत कार्ड, बांटे गए थे, किस किस को मिला, क्या उससे वाकई को फ़ायदा हुआ?